नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमें जनरल साइंस में दिख जाता है। जी हाँ, हम विटामिन्स पढ़ने जा रहे हैं। विटामिन्स ऐसा है कि जब जनरल साइंस का क्वेश्चन हम जीके के अंदर देखते तो विटामिन में से एक या दो क्वेश्चन हमें हर साल दिखते ही दिखते, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट का हो एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो। विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारे 11th-12th से हमारे चलते ही आ रहे हैं, या फिर यूँ कहूँ उससे पहले चलते आ रहे हैं, और एक बहुत कॉमन है। विटामिन्स हमारे खानों में मिलने वाले एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शंस में हमारे काम आते हैं। जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कुछ बीमारियां होती है। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो विटामिन के नाम पूछे जाएंगे कि इस विटामिन को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर उनकी डेफिशिएंसी पूछी जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे इसमें हम कुछ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बार बार पूछे गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। तो हम उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे साथ देने की कोशिश करना, अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज कर लेना और आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चन पहले पे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सबको पता है विटामिन ए विटामिन ए है ना, विटामिन ए आई के लिए आता है। कहते हैं ना विटामिन ए की कमी होगी, गाजर मूली खाओ, गाजर खाओ, सॉरी मूली नहीं, गाजर खाओ, गाजर से आंखें तेज होती है, ऐसे आपने अपने घर में कहते हुए सुना होगा। तो देखो, रिकेट्स तो हड्डियों की बीमारी, स्कर्वी गम्स की होगी। तो कौन सी बीमारी बची आंखों की? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी बीमारी होती है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। विटामिन डी किससे मिलता है हमें? हमारी बॉडी ही बनाती है, बट किससे मिलता है? जब हम किस में बैठते हैं? सनलाइट में। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि सनलाइट से कौन सा विटामिन बनता है? वो बनता है विटामिन डी। तो हमें आंसर क्या होगा हमारा? रिकेट्स। रिकेट्स नाम की बीमारी होती है किससे? विटामिन डी की कमी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? केमिकल नेम यानी कि एक तो विटामिन सी, क्योंकि विटामिन ये एक जनरल नाम जिससे जाना जाता है, और एक होता है इसका साइंटिफिक नेम, जो जिस नाम में साइंस में जिस नाम से इसे बुलाया जाता है। तो उसका उत्तर क्या रहेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी कौन से फ्रूट में मिलता है? सिट्रस फ्रूट में मिलता है। खट्टे फ्रूट होते हैं ना जो, उनमें मिलता है। जितने भी खट्टे फ्रूट हैं उनमें, जैसे आंवला, ऑरेंज, संतरा, नींबू, इन ये जितने भी फ्रूट्स हैं इनमें क्या मिलता है हमें? विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। याद रखना किसके नाम से जाना जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है विटामिन बी 1 की। बी कॉम्प्लेक्स नाम सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब, बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन बी बहुत सारे होते हैं। हम पढ़ते हैं विटामिन बी, तो इसमें बहुत सारे हैं। विटामिन बी 1 होता है, बी 2 होता है, जैसे बी 2 हो गया, 2 सेकेंड, बी 2, बी 3, और मोस्ट इम्पोर्टेंट में जैसे 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। ये सारे क्या? विटामिन बी 2, बी 3, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ये क्या है? बहुत सारे बी के ही विटामिन है, बी के ही प्रकार है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये विटामिन क्या हो गया? बी कॉम्प्लेक्स। ये बी के सारे कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं कि विटामिन बी 1 को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। विटामिन बी 1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थायमीन के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई। विटामिन ई, इसको किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? एक साइंटिफिक नाम बोल लो, या क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विटामिन ई एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट भी है, और बेसिकली इसका काम क्या रहता है? ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट में है ना, एंटी एजिंग प्रोडक्ट में से यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा एंटी एजिंग, तो इसको क्या बोल देते हैं? ब्यूटी। ब्यूटी विटामिन भी बोल देते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। तो ये याद रखना कि ब्यूटी विटामिन
किसको बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं विटामिन ई को। क्यों? क्योंकि ये एंटी एजिंग विटामिन है। ठीक है, ये रहा हमारा विटामिन ई का, और इसका नाम क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन के किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, पहले तो ये समझो कि विटामिन के करता क्या काम है। विटामिन के से क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन 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 बनता है। प्रोथ्रोम्बिन अगर आपने पढ़ा और आपको याद हो तो प्रोथ्रोम्बिन किस में यूज़ होता है? क्लॉटिंग में। किसकी क्लॉटिंग में? खून की क्लॉटिंग में। जब आपके चोट लग जाती है ना तो ब्लड फ्लो होता है, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे फाइबरनुमा प्रोथ्रोम्बिन काम आता है। वो जाल बना के खून के बहाव को, खून की क्या बोलते हैं, ब्लड फ्लो को रोकता है, तो क्लॉटिंग करने में काम आता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, क्या विजन के लिए या बोन स्ट्रेंथ या डाइजेशन? नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमने बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना, बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन का है B12। विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताओ? विटामिन B12 की कमी से बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ये है साइनोकोबाल अमीन बोलते हैं, इसका नाम है साइंटिफिक साइनोकोबाल अमीन, और ये परनीशियस एनीमिया कॉज करता है। ठीक है, आप उत्तर देते जाइए, जो आपको लगता है वीडियो पॉज करके आप भी देखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये मैंने शुरुआत में डिस्कस कर लिया, तो अब इसका उत्तर आप ही देंगे कि विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। अभी पढ़ा था हमने, सनलाइट से कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी। विटामिन डी किसमें? कैल्शियम, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम डिपोजिशन में काम आता है, तो बोन स्ट्रेंथ देता है, ये याद रखना। बोन एंड टीथ जो होता है ना, जहाँ पे कैल्शियम आता है वहाँ पे विटामिन डी आएगा, और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सनलाइट से प्राप्त होता है। और इसका साइंटिफिक नेम भी इसी से, क्योंकि कैल्शियम में काम आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विटामिन सी, ये भी मैंने शुरू में बता दिया, अगर आप ध्यान से सुना हो तो मैंने पहले ही बताया था। विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? कौन सा इनमें से नीचे दिए गए में किस में विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है? मैंने पहले ही कहा था, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, क्या? जितने भी सिट्रस फ्रूट है उनमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो सिट्रस यानी कि खट्टे फ्रूट, खट्टे जितने भी फ्रूट है वो सारे उनमें मिलता है। तो इनमें से तो एक आंवला ही दिख रहा है जो मुझे खट्टा दिख रहा है। आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब में जो और भी है ऐसे जो खट्टे फ्रूट है उनमें सब में मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंवला। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है? आपने अगर कभी सुना हो तो आपने देखा होगा कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर दो चीज़ें बहुत कॉमन लिखते हैं, आयरन और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड फॉलिक एसिड बेसिकली क्या करता है? बच्चा होता है जब माँ के पेट में, तो उसका जो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व्स मतलब ब्रेन कह लो, जो सारा जो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है वो फॉलिक एसिड उसमें हेल्प करता है। तब जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसको फॉलिक एसिड दिया जाता है, ताकि फॉलिक एसिड की कमी की, अगर प्रेग्नेंट वुमन को फॉलिक एसिड नहीं मिलेगा, फॉलिक एसिड की कमी रहेगी, तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसमें न्यूरल डिसऑर्डर्स होने की संभावना पैदा होती है। इसीलिए हम माँ को क्या देते हैं? पहले ही फॉलिक एसिड देते हैं। आयरन क्यों देते हैं? क्योंकि आयरन क्या है? ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ब्लड है। क्योंकि अब ब्लड फॉर्मेशन, बच्चा भी आ गया है तो ब्लड क्या है? बढ़ता है, माँ के ब्लड में ब्लड कंपोजिशन इंक्रीज होती है। तो ब्लड के संश्लेषण के लिए या फिर ब्लड के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होगा? हमें आयरन। तो इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी को क्या दो कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं? आयरन और फॉलिक एसिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? असेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो आप क्या लिखोगे बताइए? फॉलिक एसिड। ठीक है, ओके, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? सिंपल है, विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा। B1 को क्या कहा था हमने? B1 को कहा था थायमिन, और
2 को क्या कहा, राइबोफ्लेविन, और नाइसिन किसको कहते हैं, B3 को कहते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। B1 थाइमिन, राइबोफ्लेविन, और नाइसिन B3 को कहते हैं। ये लो, क्वेश्चन भी आ गया। अगला क्वेश्चन यही है कि B3 का रासायनिक नाम क्या है। B3 का रासायनिक नाम क्या है, अभी हमने पढ़ा नाइसिन। क्या है B3 का रासायनिक नाम, क्या उत्तर होगा, B3 का रासायनिक नाम है नाइसिन, ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, दो तरह के विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल, ठीक है, और दूसरी कैटेगरी हम रखेंगे इसमें दूसरी कैटेगरी वाटर सोल्यूबल, ठीक है। एक तो फैट सोल्यूबल, एक है वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल यानी कि वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, जो फैट में मिल जाते हैं, फैट के साथ घुल जाते हैं। वो विटामिन कौन कौन से हैं, ए, विटामिन के, विटामिन सी, सॉरी सी नहीं है, विटामिन के, ई, और विटामिन ए, के और ई, और विटामिन डी, ये चार हो गए फैट सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल है, इसका मतलब ये वाटर के साथ हमारी बॉडी से निकल भी जाते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। तो विटामिन बी और विटामिन सी, इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो रेगुलर डेली बेसिस पर इनका इंटेक हमारी बॉडी में ज़रूरी है। अगर हम डेली बेसिस पे इनको नहीं लेंगे तो इनकी कमी आ जाएगी। तो वाटर सोल्यूबल कौन कितने हैं हमारे, दो ये हो गए, और ये हमारे फैट सोल्यूबल हो गए चार, ठीक है। ए, के, ई, डी, ये कितने हो गए बताओ, फैट सोल्यूबल हो गए, और वाटर सोल्यूबल बी और सी हो गए। समझ में आया इतना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल, बताइए। अभी हमने पढ़ा कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई, के। चलो अगर वो याद ना रहे तो ये तो याद रख सकते हो, जो भी पेपर में हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर हमें ये याद रहेगा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, बी और सी, ठीक है। तो इसमें देखो सी है, ये वाटर सोल्यूबल है, B1 ये बी कॉम्प्लेक्स का ही तो पार्ट है, और B2 क्या है, ये भी बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। तो यानी कि ये तीनों तो हमारे उत्तर नहीं हो सकते, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या है, विटामिन ए, ये हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, सिंपल। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब है विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल, सिंपल, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है, हमने ए, डी और ई, ये सारे क्या फैट सोल्यूबल है, तो एक ही बचा विटामिन सी। वैसे भी पता है हमें बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B9 को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको बी फॉलिक एसिड से नाम से जानते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। फॉलिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कहाँ काम आता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड काम आता है प्रेग्नेंट लेडी को, सॉरी, काम तो सब जगह आता है। फॉलिक एसिड नर्वस सिस्टम क्या बोलते हैं डेवलप करने के लिए काम आता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड दिया जाता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड करते हैं, ठीक है। तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगला है, ये थोड़ा सा कम देखा गया क्वेश्चन होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, विटामिन एच। विटामिन एच को क्या कहा जाता है, विटामिन एच को बायोटीन कहा जाता है, बायोटीन। और ये B7 है, इसको बायोटीन भी कहते हैं और विटामिन एच भी कहते हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। विटामिन एच क्या है, बायोटीन है, और B7 भी है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, मैंने शुरू में ही बताया था। विटामिन ई, ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। जब हमने पढ़ा था विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल जब हमने पढ़ा था तब इसमें हमने क्या पढ़ लिया था, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, और इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उनके ऑक्सीडेशन कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, एजिंग करवाता है,
ये रिएक्शन करके हम एजिंग करवाता है। ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल को रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ऑक्सीडाइज कर देते तो फ्री रेडिकल फ्री नहीं रहते। तो अब क्या हो गया, बंदे की जो एजिंग है, जो स्किन डलनेस है या फिर स्किन ओल्ड होती है, ओल्ड एज दिखती है, उनको क्या करता है, या तो स्पीड स्लो कर देता है या रिड्यूस कर देता है। इसलिए एंटी एजिंग विटामिन भी बोला जाता है और ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है इसको। किसको? विटामिन ई को। अब बात आती है रोग की। स्कर्वी। स्कर्वी किसकी वजह से होता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी होने की वजह से, अगर हम खट्टे फ्रूट कम खाते, मैंने अभी बात की थी, तो उसकी वजह से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी क्या होता है, गम्स होते हैं ना जो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दांत हैं, दांतों के आसपास की जो चमड़ी होती है, गम्स होते हैं ना, उनमें से क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो इस रोग को क्या बोलते हैं? स्कर्वी बोलते हैं। तो किसकी कमी से होता है स्कर्वी? इसका उत्तर हो गया विटामिन सी की कमी से होता है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का उत्तर बताइए आप। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग सबसे पहला जो बी कॉम्प्लेक्स का है उसी से होता है, B1 से होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, ओके। जल्दी से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेटिनॉल। रेटिनॉल विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। देखो, विटामिन ए किसमें, हमने शुरू में पढ़ा था, आई के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आई में क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, रेटिनॉल। ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो और अगला क्या आ गया, कैल्सीफेरॉल। ये मैंने शुरू में बता दिया, ये आपको पता होने चाहिए, ये मैंने शुरू में बताया, ये अभी अभी पढ़े हमने, ऐसे बोलना मत। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, मैंने कहा जहाँ कैल्शियम का काम आता है, हड्डियाँ मजबूत रखने का काम आता है, तो वहाँ कौन सा विटामिन आ जाता है, कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का ही नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्वेश्चंस तो विटामिन्स पे बहुत सारे हैं, बट ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो अभी देखिए, हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आंखों के काम आने वाला विटामिन कौन सा है? ए, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल और ये, जिसको ये भी बोला जाता है। ठीक है, विटामिन बी। बी इसमें हमने पढ़ा बी वन, B2, B3, ये सारे क्या, बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं। ठीक है, B12। विटामिन सी, ये सभी खट्टे फ्रूटों से मिलता है। स्कर्वी बीमारी इसकी वजह से होती है। डी, ये सनलाइट से मिलता है, और इसकी वजह से कौन सी पड़ी थी हमने बीमारी, रिकेट्स पड़ी थी। ठीक है, विटामिन के से प्रोथ्रोम्बिन बनता है, तो ये क्या है, ब्लीडिंग को रोकता है। अगर इसकी कमी होगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और विटामिन के बाद हमने कौन सा विटामिन पढ़ा था, विटामिन ई। ये क्या है, एंटी एजिंग विटामिन है। इसका नाम है टोकोफेरोल, और इसको क्या बोल देंगे, ब्यूटी विटामिन बोल देंगे। ठीक है, ये हमारे विटामिन हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे।